हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस महानदी एएस। तो आज की क्लास में हम क्या स्टडी करेंगे। आज की क्लास के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो हमने पिछली क्लास टॉपिक पढ़ा था नौसैनिक विद्रोह, मतलब क्या है रॉयल इंडियन नेवी सर्विस, नौसेना के बारे में हमने स्टडी काफी डिटेल्स की थी। तो आज की क्लास में हम देखेंगे करेंगे वेवेल योजना की, जो वेवेल की प्लानिंग क्या थी। तो जो आपका लॉर्ड लिनलिथगो के बाद जो भारत का जो वायसराय जो क्या ब्रिटेन की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसको भेजा था, लॉर्ड वेवेल को क्या है इंडिया भेजा। और लॉर्ड वेवेल को क्या है एक प्लानिंग दिया कि देखिए जाइए आप इंडिया में एक प्लान बनाइए। इस प्लान के तहत ये उद्देश्य कीजिए कि जो आपका सेकंड वर्ल्ड वार था, जो सेकंड वर्ल्ड वार फिनिश होने के बाद जो भारत की नाजियों की स्थिति में, जो भारत की राजनीति की स्थिति में किस तरह से बदलाव हुई, इस पर क्या जो वहां के जो हमारे जो लॉर्ड वेवेल थे, तो लॉर्ड वेवेल क्या है पेशे से क्या है एक लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल थे। तो ये जो भारत की वायसराय बन के क्या है लॉर्ड वेवेल आए। तो लॉर्ड वेवेल ने अपनी एक योजना प्रस्तुत की, इसे क्या है लॉर्ड वेवेल के क्या है प्लानिंग, ये जो लॉर्ड वेवेल कमीशन, जो लॉर्ड वेवेल योजना के नाम से रहता है। तो आज की क्लास में हम जो वेवेल प्लानिंग है उसके बारे में काफी डिटेल से देखेंगे, पढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो लिनलिथगो के स्थान पर आए, कौन आया आपका लॉर्ड वेवेल। तो जो आपका लॉर्ड लिनलिथगो जब भारत के वायसराय थे, तो ये जो क्या है वापस क्या है अपने लंदन चले गए। उसके बाद कौन आया आपका लॉर्ड क्या आपका वेवेल जो भारत में आए ना। तो यहीं पे यहाँ पे देखते हैं जो लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर आए लॉर्ड वेवेल ने, कब आया लॉर्ड वेवेल 1943 ना। तो ये 1943 में क्या लॉर्ड वेवेल आए वायसराय बनकर, क्या वायसराय बनकर भारत आए। और जो मार्च 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तब क्या है विश्व युद्ध भी क्या है ये समाप्ति की ओर था। तो क्या जब लॉर्ड वेवेल जब इंडिया आए, तो उस समय क्या जो वर्ल्ड वार क्या फिनिश हो चुका था, मतलब समाप्ति की ओर था, जो कुछ थोड़ा बचा होगा। तो इस पर जो एक भारत की जो राजनीति अनिश्चितता के दौर से गुजर रही थी। तो वैसे भी जो भारत की जो राजनीति काफी डगमग हो रही थी। तो क्या हुआ जब लॉर्ड वेवेल जब भारत आए, तो उन्होंने देखा कि जो भारत की जो राजनीतिक स्थिति काफी मतलब अनिश्चित थी। मतलब एक तरफ से जो यहाँ की जो राजनीतिक संस्था थी वो क्या पूरी तरह से बागडोर संभाल नहीं पा रहे थे। तो एक तरफ तो आपका क्या हिंदू थे, दूसरी तरफ थे मुस्लिम थे। तो इन दोनों में काफी कंट्रोवर्सी हो रही थी कि कौन सी राजनीतिक पार्टी क्या है। कांग्रेस बोलती थी कि कांग्रेस वाले बोलते थे कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे, और जो मुस्लिम लीग क्या बोलती थी हम अपनी पार्टी बनाएंगे। तो दोनों में काफी विवाद होता था। तब यहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वहां यह सोचा कि अब देखिए भाई वायसराय तो लिनलिथगो वापिस चले गए, तो अब हमें जो एक अच्छा जो वायसराय है क्या वेवेल को भेजना चाहिए। मतलब जब वेवेल जब यहाँ भेजे तो क्या उन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत की। लेकिन जो ये लॉर्ड वेवेल की जो प्लानिंग थी, जो क्या शिमला सम्मेलन समझौते के तहत थी, लेकिन ये सम्मेलन भी क्या सफल नहीं हो सकी। तो एक प्रकार से लॉर्ड वेवेल की जो भी आपकी योजना प्लान थी वो भी पूरी तरह से क्या है असफल हो गई। तो इसके बारे में हम डिटेल्स आज स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया जो भारतीय राजनीति जो इंडियन क्या पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, वो क्या अनिश्चितता की दौर से क्या है असफल गुजर रही थी। तभी वेवेल ने क्या है इंग्लैंड की यात्रा की। देखिए उसके बाद फिर क्या जो लॉर्ड वेवेल ने क्या है इंग्लैंड की यात्रा की, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो आपका क्या है ना ब्रिटिश सरकार से परामर्श के बाद देखिए अब जब वेवेल जब भारत आए, तो उन्होंने देखा कि जो यहाँ जो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था काफी डामाडोल है या अनिश्चितता से गुजर रही थी। तब फिर क्या किया जो लॉर्ड वेवेल ने फिर से अपना क्या है इंग्लैंड वापस गया, और जो ब्रिटिश सरकार के सामने एक परामर्श मतलब अपनी योजना प्रस्तुत की कि देखिए जो भारत में जो राजनीतिक स्थिति चल रही है अभी बिल्कुल विपरीत स्थिति में, तो हमें क्या करना चाहिए। ब्रिटिश सरकार के सामने अपना परामर्श किसने रखा, लॉर्ड वेवेल ने। तो वहां पे बताया भाई कि देखिए हमें एक योजना प्रस्तुत करनी चाहिए। किन किन के बीच में, यहाँ जो भारतीय जनता है, जो आपका भारतीय राजनीति है काफी मतलब अनिश्चितता है। एक तरफ तो आपको मुस्लिम लीग है, दूसरी तरफ आपका कांग्रेस। तो ये दोनों में क्या है एक झड़प रहती थी कि हम अपने लीडर किसे चुने। देखिए मुस्लिम लीग वाले क्या अपने जो मुस्लिम पार्टी जो मुस्लिम भाई की क्या है सपोर्ट करते थे, कांग्रेस के जो बड़े नेता है अपने जो कांग्रेस लीडर को सपोर्ट करते थे। तो बस यही एक विवाद कॉन्ट्रोवर्सी था, जिसमें क्या है एक शिमला सम्मेलन समझौता बुलाया था। शिमला कहाँ है आपका हिमाचल प्रदेश ना। आप लोग गए होंगे हिमाचल, कुफरी गए होंगे, शिमला डलहौजी हाउस गए होंगे। तो ये वही शिमला सम्मेलन है, उसके बारे में हम काफी डिटेल से आज स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए भारतीय राजनीतिक गतिविधि को दूर करने के उद्देश्य से देखिए अब यहाँ पे ना जो इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको क्या है कमियों को दूर करने के उद्देश्य से क्या एक नई क्या है हल प्रस्तुत किया, जो वेवेल योजना के नाम से प्रसिद्ध है। मैंने बताया ना आप लोग को। तो यहाँ पे जो वेवेल ने क्या किया अपना एक दिमाग लगाया कि किस तरह से हमें जो भारतीय राजनीति से कमियों को दूर करने के लिए क्या एक हल यानी योजना प्रस्तुत है, जिसे ही क्या वेवेल योजना के नाम से जाने जाते हैं। अब देखते हैं जो वेवेल योजना में कौन कौन सी बातें हैं, निम्नलिखित बातें हैं, इसके अंतर्गत किन किन बातों को क्या स्थान देगा, इसके बारे में काफी डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके,
यहाँ पे देखिए मुख्य प्रस्ताव। अब जो वेवेल योजना प्लानिंग में क्या क्या मुख्य प्रस्ताव है इसके बारे में हम काफी डिटेल्स देखते हैं। तो योजना के जो मुख्य प्रस्ताव क्या है आपका निम्नलिखित है, मतलब इसके अंदर कौन कौन सी जो प्रस्ताव है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। देखिए अब फर्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है, जो वायसराय की जो नई कार्यकारिणी सदस्य है, वायसराय की जो नई कार्यकारी सदस्य में परिषद में का गठन किया जाएगा। ओके, तो देखिए जो वायसराय होता था ना, तो उसके अंदर जो वायसराय के अंदर जो काम करते हैं ना, जो क्या है उसके अंदर क्या है, एक नई कार्यकारिणी जो वायसराय के अंदर रहकर जो वायसराय की बात को माने, जो वायसराय के क्या क्या है, जो हर डिमांड को पूरी करे, और एक तरफ से जो नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, मतलब वायसराय की नई कार्यकारिणी परिषद के अंदर का क्या है, एक क्या है नई कार्यकारिणी गठन किया गया। ओके, तो यहाँ देखिए वायसराय की नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा बोला, जिसमें वायसराय और जो कमांडर इन चीफ, मैंने बताया ना कि जो इसके अंदर जो वायसराय के जो अंदर जो होता है क्या, कमांडर इन चीफ होना है, जो सेना प्रमुख होता है, जो सेना प्रमुख को छोड़कर अन्य सभी सदस्य क्या भारतीय होंगे। तो अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो वायसराय है आपका क्या, लॉर्ड वेवेल, तो जो उसके अंदर क्या क्या बात बोली गई है। देखिए जो कमांडर इन चीफ होता है, जो सेना प्रमुख, उसको छोड़कर, देखिए वो तो जो कमांडर जो सेना प्रमुख होगा वो क्या है आपका अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी होगा। तो जो इसके अलावा थे जो अन्य सभी सदस्य क्या है, इंडियन होंगे। ये क्या बोल रहा है आपका, लॉर्ड वेवेल की प्लानिंग बोल रहा है। कमांडर इन चीफ को छोड़ दिया जाए, सेना प्रमुख को छोड़ दिया जाए, बाकी जो सभी सदस्य होंगे वो क्या है, भारतीय होंगे ना, ये कार्यकारिणी परिषद के सदस्य में ना। उसके बाद विदेश विभाग क्या है, भारतीय सदस्य के हाथ में होगा। अब यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी बात होगी, जैसे कि हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो आपका जिसके इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, फॉरेन पॉलिसी के बारे में काफी, जैसे कि अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्या है आपका, जयश्री जयशंकर। ओके, एस जयशंकर। तो ये फॉरेन पॉलिसी क्या है आपका, भारतीयों के हाथ में होगा बोल रहे हैं। ओके, तो जो विदेश विभाग है आपका ना, वो भारतीय सदस्य के हाथ में होगा। ओके, यहाँ पे अंग्रेज जो वायसराय का इसमें कोई हाथ नहीं होगा, सिर्फ इसका जो निर्णय होगा भारतीय सदस्य ही करेंगे। ओके, विदेश विभाग का ये इंपॉर्टेंट बात थी विवेल योजना में। सेकंड क्या इंपॉर्टेंट बात थी ये देखते हैं, सभी हिंदू अरे ऑल हिंदूज और जो आपका मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। तो जो इस जो प्लानिंग में क्या है, जो आपका सभी हिंदू हो गया और जो मुसलमानों की संख्या क्या बराबर होगी, ऊपर नीचे वाली कोई बात इसमें होगी नहीं, सभी को बराबर समान अवसर दिया जाएगा। मतलब एक तरफ तो हिंदू थे, दूसरी तरफ मुसलमान थे। मैंने आपको बताया ना, जो ये राजनीतिक पॉलिटिकल स्थिति है किसमें किसमें है, मतलब विवेल योजना में एक तरफ तो हिंदू थे, दूसरी तरफ थे मुस्लिम था। तो यहाँ पे क्या क्या सभी हिंदू और सभी मुसलमान क्या बराबर संख्या में होंगे। ओके, एवं अन्य वर्ग को क्या है, संतुलित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जो अन्य वर्ग भी रहेगा उसको भी क्या इसमें जो बराबर जो बैलेंस है ना आपका, संतुलित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ओके, ये तो आपका सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड देखते हैं, जो कार्यकारिणी परिषद को का कार्य, युद्ध संचालन। अब देखिए जो कार्यकारिणी, जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद के अंदर जो भी काम करते थे उसका क्या कार्य होता था, तो युद्ध संचालन होता था आपका। यहाँ देखना युद्ध, आपका युद्ध संचालन हो गया, प्रशासन हो गया, एवं क्या संविधान निर्माण पद्धति। क्या क्या कार्य थे आपका, कार्यकारिणी जो कार्यकारिणी सदस्य जो सदस्य थे उनके क्या क्या काम थे उसके अंदर, युद्ध का संचालन हो गया, संविधान का निर्माण करना हो गया, और क्या प्रशासन चलाना, एवं क्या निर्माण पद्धति का निर्णय, जो भी शासन से जो भी संबंधित कार्य होते थे उसमें क्या होता है, जो कार्यकारिणी सदस्य अपना योगदान अपना हाथ बढ़ाते थे, और जो प्रशासन से चलाने के लिए भी विधि हो गया, संविधान निर्माण करने के लिए भी इसमें क्या है आपका निर्णय करना होगा। मतलब इनका जो निर्णय हो गया वो इंपॉर्टेंस हो गया, यानी जो इनके निर्णय करने की जो क्षमता होगी वो अभूतपूर्व होगी। ओके, जो इनका योगदान इसमें काफी होगा, किसका, वायसराय की जो कार्यकारिणी सदस्य है उनका ना क्या होगा आपका, जैसे कि युद्ध हो गया, प्रशासन हो गया, संविधान निर्माण करने में इसमें क्या है आपका इनका जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उसके बाद फोर्थ देखते हैं आपका गवर्नर जनरल। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल की वीटो शक्तियां यथावत रहेगी। तो आपको वीटो शक्ति के बारे में पता होगा अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, जैसे कि भारत में एक बार यहाँ पे वीटो पावर यूज किया गया है। क्या किस प्रेसिडेंट ने वीटो पावर शक्ति का यूज किया था, आपका ज्ञानी जैल सिंह किया था ना। आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो काफी आपको, वैसे भी जब आपको भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, इन सबका नाम बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, कौन से क्रम में कौन कौन से जो प्रेसिडेंट है वो है। ओके, तो जो वीटो पावर है वो क्या है, वायसराय के हाथ में एक यथावत बनी रहेगी, ये कहा गया है। ओके, वीटो पावर पर आपको पता है ना, जो कोई भी बिल पास प्रस्तुत होता है तो जो प्रेसिडेंट क्या होता था, उस बिल को क्या अपने पास रोक के रख लेता है, उसे क्या है वीटो पावर शक्ति कहते हैं। ओके, जिसको ज्ञानी जेल सिंह ने क्या किया था अपने समय में, एक डाक बिल था उसको क्या अपने पास रोक के रख लिया था, इसको क्या बोलते हैं, वीटो पावर शक्ति। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं जो कार्यकारिणी परिषद का कार्य, सॉरी नेक्स्ट
फोर्थ, गवर्नर जनरल की वीटो शक्तियां, मतलब ये यहाँ पे जो वीटो शक्तियां हैं यथावत होगी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, फोर्थ, ये सिक्स नहीं, फिफ्थ है, युद्ध के बाद भारतीय संविधान निर्माण स्वयं भारतीय करेंगे। अब जो ये व्यवहार प्लानिंग योजना में एक और इम्पोर्टेंट बात कहेगी कि देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो युद्ध की समाप्ति के बाद जो भारतीय होंगे वे अपने संविधान निर्माण स्वयं करेंगे। ये कौन बना आपका वेवेल योजना प्लानिंग में ये सब बातें कही गई थी। तो यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, युद्ध के बाद कौन से युद्ध, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद जो भारतीय संविधान का निर्माण स्वयं क्या आपका भारतीय करेंगे। तो ये बातें क्या है, जो वेवेल योजना, ये सब बातें क्या है उन्होंने अपनी जो वेवेल योजना के तहत क्या प्रस्तुत की थी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये शिमला कॉन्फ्रेंस देखते हैं। तो यही जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जो वेवेल योजना में शिमला में क्या हुआ था, शिमला प्लानिंग जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कहाँ हुआ था, हिमाचल प्रदेश शिमला हुआ था। तो इसी के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि जो शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें हुई थी, किसके बीच में, आपका कांग्रेस हो गया है, लीग हो गया, हिंदू मुस्लिम लीग हो गया, कांग्रेस हो गया, और जो लॉर्ड वेवेल के बीच में कौन कौन सी बातों पे मुद्दा, इन बातों को लेकर चर्चा हुई थी। तो हम पढ़ेंगे शिमला सम्मेलन, काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, तो देखते हैं डिटेल शिमला सम्मेलन बारे में। शिमला सम्मेलन स्टार्ट हुआ था आपका 25 जून हो गया से 14 जुलाई 1945 तक चला। कब से चालू हुआ था आपका 25 जून से आपका 1945 14 जुलाई तक ये चला ना। यहाँ देखिए शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चला। अब इस समय के बारे में हम डिटेल्स देखते हैं कि जो शिमला सम्मेलन में क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड इन शिमला कॉन्फ्रेंस इन 25 जून। ओके, तो लेट्स सी सम्मेलन का जो मेन उद्देश्य है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब इस सम्मेलन का जो एक होता है ना कोई भी जैसे कॉन्फ्रेंस, तो उसका भी कोई ऑब्जेक्टिव होता था। तो उस ऑब्जेक्टिव के बारे में हम काफी डिटेल्स देते हैं। शिमला सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, नई कार्यकारिणी के सदस्यों की सर्वसम्मति। यहाँ पे देखिए ना, नई कार्यकारिणी के सदस्यों की जो सर्वसम्मत सूची तैयार करना था। अब यहाँ मैं आपको काफी अंडरस्टैंडिंग इस बताता हूँ कि जो शिमला सम्मेलन में जो वायसराय के जो आपका नई कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य थे उसकी क्या है सूची बनाना। जैसे कांग्रेस हो गया, मुस्लिम लोग में लीग में होगा, तो कौन कौन सी पार्टी में कौन कौन से नेता बन रहे हैं। तो जो वायसराय के जो अंदर जो कार्यकारिणी होता है ना, तो उसमें जो काम कर रहे हैं जो नेता होता है उनकी क्या एक तरफ से सूची तैयार करना कि इस पार्टी में ये नेता है। ओके ओके, उसके बाद जो सम्मेलन में जिस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी के सभी सदस्य जेल से रिहा कर दिए गए। अब देखिए जो उस समय जो बड़े बड़े जो नेता थे वो क्या जेल में बंद थे। तो जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ तो उस समय क्या हुआ, तो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद में थे, तो परिषद में भाग लेने के लिए कि जो बड़े बड़े जो नेता थे उसको क्या जेल से रिहा कर दिया गया। कि देखिए भाई अब जो शिमला कॉन्फ्रेंस हो रहा है हम उसमें क्या बैठक में भाग लेंगे और हम अपनी बातों को क्या है, मुद्दों को क्या है लॉर्ड वेवेल के सामने रखेंगे कि किस तरह से हमें अपनी योजना प्रस्तुत करनी चाहिए, किस तरह से क्या है भारत के संविधान बनाना है, युद्ध के बाद क्या क्या प्रशासन चलाना है। तो इन सब बातों को लेकर काफी डिटेल से क्या है शिमला जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें क्या है, यह बैठक सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ आपका शिमला में। तो देखिए ये बैठक शिमला में क्यों हुआ, देखो गर्मी का समय था काफी, जब लॉर्ड वेवेल जब इंग्लैंड से जब भारत आए तो उन्होंने देखा कि दिल्ली में रहना तो काफी मुश्किल है। तो एक जो लेवल है, मतलब जो शिमला जो अंग्रेजों की जो मुख्य जो वहाँ जगह था ना, जैसे कि डलहौजी पॉइंट वगैरह, तो शिमला काफी ठंडी होती है। तो वहाँ पे जो जून का समय था तो 25 जून को क्या है वहाँ पे समय हुआ 14 जुलाई तक चला। तो जो लॉर्ड वेवेल ने कहा चुने इस कॉन्फ्रेंस के लिए शिमला को चुना। ओके, जैसे कि आप भी जैसे कि आपका समर वेकेशन मनाते हैं तो आप शिमला जाते हैं, कुफरी जाते हैं। ओके, तो कई लोग दिल्ली से ऊपर रहते हैं, कई लोग पास में रहते हैं। तो वैसे भी इन्होंने वेवेल ने क्या किया, अब हम अपनी कॉन्फ्रेंस सम्मेलन कहाँ रहेंगे, शिमला में। तो इसी को शिमला कॉन्फ्रेंस माना जाता है कि शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ था। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो कांग्रेस की जो कार्यकारिणी आपका कार्यकारिणी के जो सभी सदस्य जेल से रिहा कर दिए गए। ओके, उसके बाद जो वेवेल ने जो आपका वायसराय क्या आपका वायसराय लॉर्ड वेवेल ने क्या किया, वायसराय लॉर्ड वेवेल ने यहाँ पे देखे ना, लॉर्ड वायसराय वेवेल ने कुल 14 यानी 40 सदस्यों की संख्या प्रस्तावित की। मतलब उसने क्या किया लॉर्ड वेवेल ने कि हम इस सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में क्या आपका शिमला कॉन्फ्रेंस में 40 सदस्यों को ही क्या है प्रस्तावित करेंगे, मतलब लेंगे, यानी 14 सदस्यों की संख्या प्रस्तावित की, जिनमें कांग्रेस द्वारा क्या, जिनमें कांग्रेस कितने सदस्य थे, 5 थे, और जो मुस्लिम लीग द्वारा क्या 5 थे, एवं चार वायसराय द्वारा नियुक्त हुए थे। तो देखिए वायसराय के जो कार्यकारिणी थी उसके अंदर भी सदस्य थे ना भाई, तो उनसे भी तो वायसराय वहां से 4 सदस्य नियुक्त करेगा। तो कांग्रेस से कितने हुए देखिए,
कांग्रेस द्वारा 5 हो गया, लीग मुस्लिम लीग द्वारा 5, तो ये 10 हो गया। और जो वायसराय के द्वारा जो कार्यकारिणी सदस्य थे उनमें से उन्होंने क्या है 4 को नियुक्त किया। तो टोटल कितने हो गया 14 सदस्य। देखिए ओनली फॉर 40 सदस्य को इन्होंने क्या कार्यकारिणी सदस्य परिषद में भाग लेने के लिए जो अपनी सदस्य है वहां क्या है लॉर्ड वेवेल ने नियुक्त किया था। कांग्रेस से 5 हो गया, आपका मुस्लिम लीग से 5 हो गया, बराबर बराबर हो गया। और जो लॉर्ड वेवेल के जो कार्यकारिणी सदस्य थे वहां से उन्होंने क्या 4 सदस्यों को नियुक्त किया था। ओके, अब देखते हैं कांग्रेस ने अपनी ओर से अन्य के अलावा, देखिए अब यहाँ पे जो कांग्रेस ने अपनी ओर से अन्य के अलावा आपका मौलाना आजाद का नाम भी प्रस्तावित किया। ओके, इनका नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम भी प्रस्तावित किया था। ओके, तो वेवेल ने क्या किया यहाँ पे, वेवेल अपने कोटे से क्या है, वेवेल ने क्या किया, देखिए अब सभी ने तो अपने अपने कोटे से यहाँ पे जो कांग्रेस ने अपनी ओर से क्या है एक मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्या है प्रस्तावित किया। तो लॉर्ड वेवेल ने क्या किया, वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने कोटे से क्या खींच रखा, ये इंपॉर्टेंस नेम है कि मुस्लिम लीग के जो आगे चल के क्या अध्यक्ष बनेंगे, ओके, वो शामिल करना चाहते थे। कौन चाहते थे, आपका लॉर्ड वेवेल क्या है मुस्लिम लीग से आपका क्या है खींच रखा को शामिल करना चाहते थे, किंतु जिन्ना इस बात पर अड़ गया। अब यहाँ पे आता है मोहम्मद अली जिन्ना का इंपॉर्टेंस रोल है कि देखिए अब हम देखिए अब जो ये लीग है ना, जो कांग्रेस और मुस्लिम, तो ये दोनों में एक ही लड़ाई होती कि हम अपना लीडर किसे चुने। एक तरफ तो जिन्ना अड़े हुए थे और दूसरी तरफ जो लॉर्ड वेवेल थे वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, हम खिजर खां को नियुक्त करेंगे। ओके, प्रस्ताव तो ये लॉर्ड वेवेल चाह रहे थे। तो ये सब जो बातें है ना, ये शिमला कॉन्फ्रेंस में होती कि ये जो दोनों नेता है, खिजर खां हो गया, आपका हयात खान हो गया, तो डिटेल लिस्ट हम करके पढ़ते जाएंगे। तो जो जिन्ना एक तरफ से अड़ गया था कि नहीं हम इसको नहीं लेंगे भाई। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट है किसी भी मुस्लिम को लीग के अलावा कोई और मनोनीत नहीं कर सकता। देखिए अब जो वायसराय है यहाँ पे बहुत दुविधा पड़ गया। एक तरफ तो जो मुस्लिम लीग के नेता थे जिन्ना थे, उन्होंने क्या 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 कर दिया कि कोई भी जो मुस्लिम लेता है, जैसे कोई भी मुस्लिम को जो मुस्लिम लीग के अलावा कोई और मनोनीत नहीं कर सकता। अब यहाँ बैठे थे वायसराय लॉर्ड वेवेल, अब ये सब देख रहे थे, अब ये बोल रहे थे कि भाई जो जिन्ना अड़ गया था कि नहीं कोई भी मुस्लिम नेता को जो मुस्लिम लीग के अलावा और कोई भी इसको क्या है नियुक्त नहीं कर सकता, मनोनीत मतलब इसको चयन नहीं कर सकता। तो जो लीग की यह मांग थी कि कार्यकारिणी में उसके साथ इसकी अब जो ये मांग थी, देखिए अब जो देखा कि जब जिन्ना अड़ गए हैं लॉर्ड वायसराय के सामने, लॉर्ड वेवेल के सामने, तो लीग ने क्या किया, कार्यकारिणी में उसके सदस्य अगर किसी निर्णय का विरोध करे, तो यहाँ पे बता रहे हैं जो लीग के सदस्य है उन्होंने कहा देखिए भाई लॉर्ड वेवेल की बातों को सभी लोग मान रहे हैं, तो जिन्ना यहाँ पे नहीं मान रहे थे। तो लीग ने तुरंत क्या कर दिया, किसी निर्णय का विरोध करे, अगर किसी बातों को कोई निर्णय को विरोध करे तो वह निर्णय क्या है 2/3 बहुमत से ही पारित होगी। देखिए आज भी हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, पार्लियामेंट चैप्टर है, आपको मैं पढ़ाऊंगा, टाइम लगेगा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने में। तो जो बहुमत होता है, एक तरफ तो कांग्रेस बीजेपी होती, तो जो हम किसी को जैसे रिमूव करते हैं, इम्पीचमेंट करते हैं, तो क्या कांग्रेस से कितना 2/3 बहुमत से ही क्या किसी को भी रिमूव करते हैं ना, तो यही है 2/3 बहुमत होनी चाहिए जो लीडर है, तो उससे पारित किया जाएगा, जिससे लीग का अर्थ मतलब जिससे लीग का शर्त था, लीग का जो मुस्लिम लीग का यही शर्त था कि हम जो दोनों तरफ से क्या 2/3 बहुमत से ही क्या है ये जो बहुमत से पारित करके उसको क्या हटाया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे कांग्रेस का जो मुस्लिम लीग का शर्त क्या था, कांग्रेस का जो आपका स्वर्ण हिंदू निकाय बन जाना, मतलब यहाँ पे जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस का जो इंपॉर्टेंट रोल निभाती है जो पूरे जिसमें सम्मेलन में ना, तो कांग्रेस का जो स्वर्ण है जो हिंदू निकाय बन जाता है। मतलब ये है कि एक तरफ तो लीग में क्या थे, तो वायसराय जो लॉर्ड वेवेल यही देख रहे थे, एक तरफ तो मुस्लिम लीग क्या थे आपका खिजर खां हो गया, हयात खान हो गया, जिन्ना हो गया, ये सब लड़ रहे थे, और एक तरफ थे जो कांग्रेस क्या बोलती हम क्या पूरे हिंदू है, तो ये हिंदू संवर्ण है, यानी हिंदू स्वर्ण निकाय बन जाना। ओके, कांग्रेस ने इसका क्या विरोध किया और अनुसूचित जाति के नेताओं ने भी पृथक नामांकन अधिकार मांगा। अब यहाँ पे जो अनुसूचित जाति है जो एससी वर्ग के लोग हैं, देखे कि जो हिंदू मुस्लिम है, तो जो ये सब क्या है कांग्रेस में आते थे, ओके, जो ये अनुसूचित जाति हो गया कि नेताओं ने पृथक क्या अलग से अब क्या नामांकन का अधिकार मांगा। अब देखा यहाँ पे भाई बहुत विवाद हो गया, लॉर्ड वायसराय ने क्या किया 14 जुलाई को इस सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया। ओके, एक तरफ तो यही चलती कांग्रेस हिंदू मुस्लिम हो गया, एक तरफ फिर उसके बाद क्या अनुसूचित जाति के लोग भी कूद गए और अपना अलग से नामांकन फॉर्म भरने लगे। तो वायसराय यहाँ पे
असमंजस में थे कि यार मैं व्हाट कैन आई डू, मैं क्या करूं भाई। एक तरफ तो हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी हो गया, मुस्लिम वाले में क्या जिन्ना अड़ गए थे, और तो एक अनुसूचित जाति के लोग भी अड़ गए थे कि हमें भी अपने एक अलग से नामांकन भर दीजिए, हम भी अपने एक लीडर चुनेंगे। तो क्या किया यहाँ पे जो लॉर्ड वेवल ने शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से यह निर्णय लिया कि देखिए अब मैं ये नहीं कर सकता, ये सब मेरा काम नहीं है। 14 जुलाई को क्या है, उन्होंने इस सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया। ओके, तो यह भी वायसराय ने क्या है 14 जुलाई को इस सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया। इस तरह जिन्ना जिन्ना की हट के कारण, ये सब किस कारण हुआ, जिन्ना की हट कारण वेवेल ने वीटो का दर्जा दे दिया। ओके, वीटो का दर्जा दे दिया। और वेवेल को की जो लॉर्ड वेवेल की अदूरदर्शिता के से शिमला से मैं विफर रहा हूँ। अब ये मैं आपको बताता हूँ अदूरदर्शी क्यों कहा गया। जो लॉर्ड वायसराय आपका लॉर्ड वेवेल थे, उन्होंने जब देखा कि जो हिंदू मुस्लिम में आपसी जो कोई काम ही नहीं बन पा रहा है, एक तरफ से मुस्लिम लीग क्या अपने जो जिंदा है काफी अपने हट पे अड़े हुए हैं कि हम जो अपने नेता क्या है अपना नेता चुनेंगे, कांग्रेस एक तरफ से अपने उड़े, तो जो लॉर्ड वेवेल की क्या इस चीज को समझ नहीं पाया कि जो आपका हिंदू में क्या है कांग्रेस हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, तो इस तरह से क्या उसको काफी अदूरदर्शिता हुई, मतलब इसको उन्होंने अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाई, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि जो ये दोनों पार्टी क्यों आपस में अपनी जो मांगे हैं नहीं मानते, कि एक तरफ से कांग्रेस जो अपने लिए क्या हिंदुओं के लिए अड़ी थी, तो दूसरी तरफ क्या आपका मुस्लिम लीग है वो क्या है आपका खिजर खां हो गया, जिन्ना हो गया, इन दोनों में क्या लड़ाई है। तो क्या क्या जो इस कॉन्फ्रेंस को क्या है जो लॉर्ड वेवेल ने क्या क्या समझा, अब इसे असफल ही घोषित किया जाए क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। ओके, अब उसके क्या इंपॉर्टेंस थे, इंपॉर्टेंस में पूरा रोल क्या है आपका मोहम्मद अली जिन्ना ही निभाएंगे। ओके, इससे जिन्ना के महत्व को अत्यधिक वृद्धि हुई। देखिए अब यहाँ पे जो शिमला कॉन्फ्रेंस क्या असफल हो गया, इससे क्या जिन्ना के जो अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसका लाभ उसे क्या आगामी चुनाव में हुआ। देखिए अब जो ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस है वो तो असफल हो गई, तो इसका क्या जो जिन्ना का जो महत्व काफी अधिक बढ़ गया, जिसको जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक करियर है काफी नीचे से लेकर हाई लेवल तक पहुंच गया, तो इसके क्या राजनीतिक महत्व काफी बढ़ गया जिन्ना का। ओके, देखिए भाई अब जिन्ना तो जिन्ना अगर एक बात कोई चीज बोल दे कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें अलग पाकिस्तान निर्माण करना है, तो वो क्या अपनी हट से उन्होंने क्या भारत से अलग करके क्या पाकिस्तान एक संयुक्त राष्ट्र प्रांत का भी निर्माण किया था। ओके, अब चुनाव में उसका फायदा हुआ, इससे क्या क्या प्रॉफिट हुआ, इससे सिद्ध हुआ कि किसी भी समझौते यानी यहाँ पे किसी भी समझौते में लीग की सहमति पूर्वक रहता है, मतलब हम किसी भी जो समझौते को मानते हैं उसमें क्या है जो मुस्लिम लीग है जो कोई भी लीग है उसकी क्या शर्त इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अल्पसंख्यकों हो गया, अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की बराबरी का स्थान एवं निर्णय की में वरीयता दी गई। किनको दी गई, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में क्या क्या आते हैं आपका ईसाई हो गया, जैन हो गया, आपका सिख हो गया, आपका मुस्लिम हो गया, तो ये सब क्या अल्पसंख्यक थे। तो अल्पसंख्यकों को क्या बहुसंख्यकों की बराबरी का स्थान एवं निर्णय में वरीयता दी गई, मतलब ये भी इनका एक उचित स्थान है और इनको भी निर्णय देने की शक्ति का प्रदान इन्हें वरीयता दी गई। ओके, तो ये थे। उसके बाद है चुनाव हो गया, इलेक्शन 1945 एंड 1946 में। तो 1945 और 46 के शीत ऋतु में, आपका शीत ऋतु किसको बोलते हैं ना, ठंडी वाली ऋतु जो बसंत जनवरी फरवरी, और तो शीत ऋतु में हुए चुनावों में आपका कांग्रेस को भारी सफलता मिली। ओके, जो आपका नेक्स्ट जो इलेक्शन हुआ, जो शीत ऋतु में जो इलेक्शन हुआ उसमें चुनाव में कांग्रेस को क्या भारी सफलता मिली, और उसे कांग्रेस उसने केंद्रीय असेंबली में 102 में से क्या 57 सीटें पर विजय पाई। कितना हुआ, 102 सीटों से में क्या 57 सीटें क्या बाजी कांग्रेस ने मारी। ओके, सीटों पर विजय प्राप्त की। और प्रांतों में आपका क्या है बंगाल हो गया, कौन कौन से प्रांत में चुनाव होता है आपका बंगाल, सिंध प्रांत ना जो पंजाब वाली है, तो ये आपका बंगाल हो गया, सिंध एवं पंजाब को छोड़कर, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ जो प्रांतों को छोड़कर बोला हुआ ना के मिलाकर, तो एक तरफ से बंगाल प्रांत हो गया पूर्वी बंगाल, दूसरी तरफ है सिंध पंजाब, यानी जो ऊपर वाले भाग पंजाब उत्तर पूर्वी, तो वहां पे सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत किसके अंतर्गत था आपका पंजाब। तो सिंध एवं पंजाब को क्या छोड़कर सभी प्रांतीय परिषदों में कांग्रेस को बहुमत मिला, तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा बहुमत मिला। और इसमें क्या है जो आपका पाकिस्तान के लिए मांगे जाने वाले, जो पाकिस्तान के संयुक्त प्रांत के मांगे जाने वाले असम हो गया एवं उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत भी शामिल हुए। तो पाकिस्तान के जो एरिया निर्माण करने थे उसमें कौन कौन सी भाग मांगे गए थे, एक तो आपका असम हो गया एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत भी शामिल किया गया। इसके बाद जो बोर्ड छोटा होने के कारण मैं आपको आगे नहीं लिख पाया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद जो हुआ था क्या था, लीग को भी मुस्लिमों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में भारी सफलता मिली, तो केंद्र में उसे मुस्लिम लीग की भी सभी स्थान दिया। देखिए
अब यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ तो जो केंद्र में बैठे हुए थे, तो जो केंद्र, तो यहाँ मुद्दा क्या है, पूरी क्या है, मुस्लिम लीग से ना। तो जो केंद्र में क्या है आपका, मुस्लिम लीग के लिए भी एक अलग स्थान आरक्षित किया गया था। तो एक तरफ तो क्या क्या बोलते थे, जो मुस्लिम लीग के जो नेता थे और जो कांग्रेस लीग के नेता थे, तो जो कांग्रेस जो जो नेता थे, एक तरफ से मुस्लिम लीग के, जो मुस्लिम लीग क्या करते थे, जो अपने क्या खिजर खान, मतलब ये जो आपका हयात खान, सॉरी हयात खान, तो इस जो इसके लीडर थे, तो हयात खान क्या है, जो इसके अध्यक्ष और क्या लीडर चुने गए, और वो जो चुनाव हुए जिसमें क्या हयात खान वो भी क्या है आपका इस इलेक्शन में जीत गए ना। तो बारी बारी से जो इस क्षेत्र में है, जैसे कि बंगाल एवं सिंध प्रांत में भी सरकार ने ली है, क्या है इसका क्या कहना था, देखिए ना। अब जो ये जो मुस्लिम लीग का जो चुनाव हुआ, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मुस्लिम लीग का जो चुनाव इलेक्शन होता था, यहाँ भी क्या है धर्म का इस्तेमाल किया गया। धर्म के इस्तेमाल का क्या क्या मतलब होता है, मतलब रिलीजन का, मतलब जो मुस्लिम लीग के जो भी व्यक्ति होते थे वो क्या मुस्लिम लीग की ही पार्टी को ही वोट देते थे, कांग्रेस को नहीं देते थे। तो एक प्रकार से यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे क्या 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 हिंदू मुस्लिम में क्या एक खाई बनगी। तो जो हिंदू थे वो क्या कांग्रेस को वोट देते थे, मुस्लिम थे क्या जो आपका मुस्लिम लीग को वोट देते थे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जो एक तरह से बाइबल में क्या है आपका गीता और कुरान का डिवाइड हो गया ना। ओके, तो जो आपका मुस्लिम थे वो कुरान में इंटरेस्ट रखते थे, जो हिंदू थे वो गीता में रखते थे। तो इस तरह से काफी डिटेल हुआ है। तो इसमें क्या अल्पसंख्यकों में जो इलेक्शन हुआ, जो आपका तो इसमें क्या आपका हयात खान, तो हयात खान खड़े हुए और काफी भारी मतों से भी जो हयात खान जीते। तो इसके बाद क्या है, जो उसकी सरकार बन गई, लेकिन जो इस चुनाव में क्या है कुछ ही एक साल के बाद जो हयात खान की क्या है पूरी सरकार गिर गई। तो ये थे क्या जो शिमला संमेलन कॉन्फ्रेंस और चुनाव हो गया, इलेक्शन हो गया, जिन्ना की हर धर्म में हो गया, तो इन सब के बारे में हमने काफी डिटेल्स देखा। तो एक बार क्यों ना फास्ट रिवाइज हो जाए। तो मुस्लिम जो बहुल पंजाब प्रांत में जो यूनियनिस्ट पार्टी के जो हिजरत खान थे, वो कांग्रेस के क्या अकालियों की संयुक्त सरकार बनने में सफल रहे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना कि जो चुनाव इलेक्शन होता है, जो आपका क्या है का आपका हयात खान क्या है वो पंजाब में जो क्या किसके नेता थे, आपका कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। तो उन्होंने क्या है जो मुस्लिम की सहायता से सरकार बनाने में काफी सफलता प्राप्त की, लेकिन एक साल बाद ही उसकी क्या सरकार गिर गई। बस यही इंपॉर्टेंस थी। तो जो शिमला सम्मेलन हमने जो देखा वेवेल योजना 1945 में, इसमें इंपॉर्टेंस बस यही है, जो आपका लिंग हो गया, मुख्य प्रस्ताव हो गया शिमला सम्मेलन। तो एक बार हमने क्या फास्ट रिवाइज करें। ओके, तो आज के जो क्लास में रिवाज में हम वेवेल प्लानिंग पढ़ रहे हैं, मतलब वेवेल प्लानिंग यानी जो वेवेल की योजना कब हुई थी 1945 में ना। तो लिंच विद्रोह के स्थान पर आए जो आपका लॉर्ड वेवेल ने 1943 में वायसराय बनकर क्या भारत आए। कब आए वायसराय बनकर, मार्च 1945 में। जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए ना, लिंग विद्रोह के स्थान पर आए लॉर्ड वेवेल ने 1943 में वायसराय बनकर क्या है आपका भारत आए। ओके, इंडिया है। तो जब इंडिया है मार्च 1945 में, तब क्या सेकंड वर्ल्ड वॉर भी समाप्ति हुआ था। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो क्या है फिनिश हुआ था। और जो क्या इंडियन पॉलिटिकल जो भारतीय राजनीति में अनिश्चितता के दौर से गुजर रही थी। ओके, तभी वेवेल ने क्या इंग्लैंड में आपका वेवेल ने इंग्लैंड की यात्रा की, और जो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ब्रिटिश सरकार को क्या ब्रिटिश सरकार को परामर्श से उससे क्या परामर्श लेने के बाद भारत के क्या है राजनीतिक गतिरोध को क्या है दूर करने के उद्देश्य से एक नवीन हल प्रस्तुत की, जो क्या है आपका वेवेल योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंस देखते हैं मुख्य प्रस्ताव, जो वेवेल प्रस्ताव के अंतर्गत क्या क्या प्रस्ताव है इसके बारे में हम डिटेल्स देखते हैं। योजना के मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित थे। पहला थे वायसराय, आपका वायसराय की जो नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। ओके, जिसमें वायसराय और जो कमांडर इन चीफ जो सेना प्रमुख को छोड़कर इसमें क्या सभी सदस्य क्या है आपका भारतीय होंगे। विदेश विभाग फॉरेन पॉलिसी भी क्या भारतीय सदस्य के हाथों में होगा। ओके, सभी जो हिंदू हो गया और जो मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। ओके, एवं अन्य वर्गों को संतुलित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ओके, कार्यकारी परिषद का कार्य युद्ध संचालन हो गया, प्रशासन हो गया, और क्या है संविधान निर्माण पद्धति का निर्णय करना होगा। ओके, गवर्नर जनरल की जो वीटो शक्ति हो गया वो यथावत यानी बनी रहेगी, उसको कोई चेंज नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद युद्ध के बाद जो भारतीय संविधान का निर्माण स्वयं भारतीय करेंगे। अब यहाँ पे बताया कि जैसे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हो जाएगा तो जो भारतीय है अपना संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। ओके, उसके बाद है इस कार्य के लिए जो युद्ध के बाद जो भारतीय संविधान का निर्माण स्वयं भारतीय करेंगे,
और इस कार्य के लिए क्या है, शिमला सम्मेलन बुलाया जाएगा। देखिए कौन से कार्य के लिए, तो एक अलग संविधान बनाने के लिए, इस कार्य के लिए क्या हम एक शिमला कॉन्फ्रेंस सम्मेलन का आयोजन करेंगे। कहाँ करेंगे, आपका शिमला में। ओके, तो शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में बढ़ते हैं। 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक यहाँ चला। तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपका नई कार्यकारिणी के सदस्यों की सहमति से सूची तैयार करना था और सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस जो कार्यकारिणी के जो सभी सदस्य क्या है, जेल से रिहा कर दी गया। ओके, यहाँ तक समझ में। वेवेल ने कुल 14 सदस्यों को चुना, जिसमें से क्या है 5 कांग्रेस से थे, 5 मुस्लिम थे, 5 जो आपका मुस्लिम लीग से चुना, और जो 4 थे उन्होंने